आपको एक चीज़ बताई ना कि अगर आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हो और आपको पता लगे कि भाई अगले दिन से कपिल शर्मा नहीं आएगा तो आप उस शो को नहीं देखोगे। मुझे यकीन है आरबीएनएल आज अपना अपर सर्किट खोल कर लोअर सर्किट की तरफ बढ़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आरबीएनएल के जितने काम थे। और विशेष तौर पर आपको मैं 2 शेयर और बता रहा हूँ, आईआरसीटीसी, रेलटेल, इनका काम सर निरंतर से ज़्यादा और बढ़ जाएगी रवीश कुमार के हटने से। बहुत तगड़ी साइकोलॉजी लगा रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा कि मेरा साफ साफ कहने का मतलब यह है कि नई आइडिया ताकि हम एंड में करेंगे, इस चीज़ को एंड में करेंगे, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आज तो सर 29 तारीख हो गई है, टाइम पर निर्माण बंद हो जाता है, फिर इंतजार किया जाता है भाई कब चीज़ जर्जर होगी या कुछ दोहरीकरण होगा, तो तब इन शेयरों की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एनडीटीवी की और बात करेंगे आरबीएनएल और बात करेंगे सर यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि श्रीलंका में हमारा भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव बैंकों के लिए आ रही है सर। इससे सर निर्यात आयात जो भी चीज़ें होंगी वो अब रुपयों के माध्यम से इस तरीके से हो सकती है। सिर्फ ये इन कारणों के लिए ये दर्जा भारत सरकार ने श्रीलंका के कहने पर दिया है। जिस तरीके से डॉलर की नरमी हो रही है, डॉलर की वहाँ कमी हो रही है, तो वहाँ पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पर अब हमारा रुपया विदेशी मुद्रा का दर्जा प्राप्त कर चुका है। सरकार ने कहा है कि $10,000 के बदले वो हमारे 8.16 लाख रुपए नगद रख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब ये INR नेस्ट्रो खाते खोले जाएंगे आपस में, बैंक हमारे उधर के बैंक से ये व्यापार होगा, इस तरीके का पैसा वहाँ पर रखा जाएगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ये श्रीलंका से, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपका सुपरस्टार उस फिल्म में ये वर्क कर रहा है, तो आप उसे देखने के लिए जल्दी से जल्दी जाओगे उसके अंदर, बस अब मुझे इसकी फ़िल्म देखनी है। अगर आपको पता लगे कि अगला जो पार्ट आने वाला है उसके अंदर वो हीरो नहीं है, तो आप उस फिल्म को देखना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करोगे। ये मैं आपको बता दूं, जो एक गुडविल होती है ना, ये अलग तरीके से बनाई जाती है। जो चीज़ आपको पसंद होती है सिर्फ आप फिर उसे ही देखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं सर एनडीटीवी की। एनडीटीवी हम क्यों देखना पसंद करते हैं या काफ़ी इसकी जो टीआरपी है क्यों है, यह आपको पता है सर। रवीश कुमार की वजह से इसकी टीआरपी एनडीटीवी की है। और आपको पता है कि एनडीटीवी को कौन एक्वायर करने वाला है, वो करने वाला है अडानी ग्रुप। अब इसकी वजह से जब शेयरों में लग रहे हैं अपर सर्किट, तो लोगों ने मेरे से पूछा सर इसके अंदर अब करना क्या है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी का नियंत्रण पाने के लिए बहुत करीब पहुंच चुका है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा एनडीटीवी का, क्या नुकसान होगा शेयर धारकों का, तो हमें वो नॉलेज भी होनी चाहिए सर। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि अगर आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हो और आपको पता लगे कि भाई अगले दिन से कपिल शर्मा नहीं आएगा, तो आप उस शो को नहीं देखोगे। मुझे यकीन है इस चीज़ का। तो इसी तरीके से अगर एनडीटीवी में अडानी जी का निरंतर आया, क्या पता रवीश कुमार वहाँ पर एंकरी ना करें, रिपोर्टिंग ना करें। ये चीज़ें हो सकती है, लाजमी हो सकती हैं। उसकी वजह से टीआरपी भी गिर सकती है। जिस तरीके से खुली पेशकश अडानी जी कर रहे हैं, वो रुपया पता है कितने रुपए में कर रहे हैं, प्राइस पता है 294 रुपये में कर रहे हैं। और जब से ये न्यूज़ निकल कर आई है तब से एनडीटीवी में अपर सर्किट लग रहा है। देखो सर, यहाँ पर सिर्फ नाम जो है अडानी ग्रुप का जुड़ा है, गौतम अडानी का जुड़ा है, इसलिए शेयरों में अपर सर्किट लग रहे हैं। अगर वास्तव में अगर आपको शेयरों की चाल, शेयरों की समझ, शेयरों की साइकोलॉजी, शेयरों का वास्ता क्या है वो समझ में आए, तो आपको इस शेयर से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने आपको बताया ना सर कि ये चैनल का अधिग्रहण कर रहे हैं और 29.18% के इसके अंदर अपना स्टेक ये बना लेंगे। तो ये सर न्यूज़ के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा अडानी ग्रुप उतर रहा है। तो आपको अब ये देखना है ना कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये चैनल की जो टीआरपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ जाएगी रवीश कुमार के हटने से। बहुत तगड़ी साइकोलॉजी लगा रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा कि मेरा साफ साफ कहने का मतलब यह है कि नई एंट्री हमें तो इसके अंदर भी नहीं करनी है। जब अडानी ग्रुप ही इसको 294 में ख़रीदेगा
और इसका शेयर प्राइस आपको इतने ऊपर जाता हुआ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह का विषय हो जाता है कि इसकी हमें तेज़ी सिर्फ जो निवेशक नहीं जानते कि भाई ये तो गौतम अडानी जी खरीद रहे हैं, अब सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होगा, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आएंगी, हो सकता है कि बाद में अच्छे अच्छे एंकर आएँ, बाद में एनडीटीवी और ज़्यादा उछल जाए, बढ़िया हो जाए। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति मेरी कह रही है कि रवीश कुमार के हटने से इसकी टीआरपी थोड़ी कम हो सकती है, ये मुझे लग रहा है अंदर। ये मेरी एक सलाह नहीं है सर, मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इस पर आपको वर्क नहीं करना है, बल्कि समझना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या। तो एनडीटीवी से मुझे काफ़ी लोगों ने कहा सर अपर सर्किट मार रहा, आप करें क्या? तो सर मैं तो इससे सर दूर रहूँगा शेयर से। और बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसके अंदर कर सकते हैं। मैंने आपको इसका एक उदाहरण दे दिया और उदाहरण पे ही शेयर मार्केट चलती है, स्टोरी पे शेयर मार्केट चलती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। अब बात करेंगे सर आरवीएनएल की, और आरवीएनएल के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कल भी एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा सर प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ गया है इसके अंदर। पर कुछ लोगों ने कहा कि सर क्या इसके अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्या इसके अंदर से लोग एग्जिट हो रहे हैं? सर हो सकता है इसके अंदर से लोग एग्जिट भी हों, और अगर आपको ये पता लग जाए कि रेलवे का जो काम है निरंतर बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से 400 वंदे भारत ट्रेन भी जो बनाई जाएगी वो उसकी प्रक्रिया भी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अभी फ़िलहाल गिरावट कर सकते हैं शेयर। ज़रूरी नहीं कि ये कल भी आपको गिरावट कर दे, लेकिन अगर आपने सरकार की नीतियों पर काम करा कि सरकार किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को 400 ट्रेन बनाएगी और जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा, निर्माण होगा, उसके अंदर आरवीएनएल का वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अभी फ़िलहाल ये अगर गिरावट कर दे, लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ख़रीदें या क्या करें यहाँ पर, आप मुझे बताओ। सर देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब शेयर लगातार तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता है तो हमें लगता है कि अगर हम उसमें से जाकर निकल सकें तो लाजमी अच्छी बात होती है, लेकिन एक गिरावट का हमें इंतज़ार करना होता है कि जब शेयर लोअर सर्किट की तरफ आता है तो वहाँ पर अगर हमें 100 शेयर लेने हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ 30 शेयर लेने चाहिए। ध्यान रखना सर कि अगर आरवीएनएल आज अपना अपर सर्किट खोल कर लोअर सर्किट की तरफ बढ़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आरवीएनएल के जितने काम थे वो बेकार है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, और मैंने कहा था कि आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो तो दूसरा ज़रूर करता है। अब ऐसे मुद्दे पे जिसका काम भी अच्छा हो, जो शेयर बहुत तेज़ी के साथ भाग गया हो, तो उसके अंदर एक कैलकुलेशन लगती है। वो कैलकुलेशन होती है कि 100% शेयर ना खरीद कर 10, 20, 30% तक के शेयर खरीदे जाएं और बाकी मनी को सेव करके रखा जाए। वो तब रखा जाए कि अगर शेयर ऊपर की तरफ आपका गया तो आपको कुछ भी खरीदारी नहीं करनी, जितना भी आपने ले लिया ठीक है। पर शेयर अगर यहाँ से 10, 15, 20 रुपये नीचे आया तो फिर थोड़े थोड़े शेयर और लिए जाएंगे। ये आपको हमेशा बचाएगा। ध्यान रखना आरवीएनएल हो गया या रेलवे का कोई भी शेयर हो गया, पॉजिटिव संकेत की तरफ है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़रूरी होती है, बहुत लाजमी होती है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। और विशेष तौर पर आपको मैं 2 शेयर और बता रहा हूँ, आईआरसीटीसी, रेलटेल। इनका काम सर निरंतर होगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। रेलटेल में जिस तरीके से टेक्निकल काम होता है वो निरंतर होगा। आईआरसीटीसी जिस तरीके से टिकट बुकिंग करती है, होटल बुकिंग करती है, या अंदर जो रेल नील आता है, पानी आता है इनका, वो भी ये वितरित करती है। तो अगला जो इनका बिजनेस है ये बढ़ता रहेगा, यानी ट्रेन चलती रहेगी, कैटरिंग होती रहेगी, पानी बिकता रहेगा, टिकट निकलता रहेगा, ये तो कंटिन्यू होगा। तो ज़्यादा फोकस हमें रेलटेल और आईआरसीटीसी में भी थोड़े थोड़े हिसाब से रख लेने चाहिए, जिसका फ्यूचर लगातार कंटिन्यू जिस तरीके से रेल चलती होती रहेगी। और निर्माण वाले शेयर एक ऐसे होते हैं कि एक टाइम पर निर्माण बंद हो जाता है, फिर इंतजार किया जाता है भाई कब चीज़ जर्जर होगी या कुछ दोहरीकरण होगा, तो तब इन शेयरों की ज़रूरत पड़ती है। तो लगातार कंटिन्यू बिजनेस देने वाले शेयर जो है आईआरसीटीसी, रेलटेल है, इन पे आपको विशेष ध्यान देकर चलना पड़ेगा। और आरवीएनएल में अगर हम पोजीशन बनाने की अपनी सोच रहे हैं तो वही मेरा सर रूल है कि 100 में से 30 शेयर लेने पड़ेंगे। और मैं बताऊँ मैंने आज इसके बहुत कम शेयर ले लिए हैं ताकि एक अपनाई जाए चीज़ कि हाँ हमने इतने ऊपर जो शेयर लिए, इसका चाल क्या है सर। चाल जानने के लिए इसके अंदर मैंने आज शेयरों में एंट्री करी है, और वो मैं आपको बताऊं जिस तरीके से 100 हैं तो 100 में से 30 शेयर इस तरीके से मैंने कंपनी के शेयरों को लिया है आरवीएनएल को। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो मुझे वो चुभेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको एवरेज करने के लिए इस शेयर को लिया है। तो कभी भी पूरी अमाउंट, जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं सर घुस जाएँ इसके अंदर, तो पूरी अमाउंट बढ़ते चढ़ते शेयरों में नहीं लगानी है। ये नियम आपको याद रखना है, बढ़ते चढ़ते शेयरों में
पूरी अमाउंट हमें नहीं लगानी है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे यस बैंक की। जिस तरीके से जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ के बैड लोन जो यस बैंक हस्तांतरित करने वाला था, जिसके बारे में 20 सितंबर को अप्रूवल दे दिया था कि हम एंड में करेंगे, इस चीज़ को एंड में करेंगे, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आज तो सर 29 तारीख हो गई है, कल 30 तारीख हो जाएगी, तो ये महीना तो पूरा बीत गया, लेकिन ये ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ खुल के सामने ही नहीं आई है। और इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर तेजी आने के संकेत दिखाई देंगे, लेकिन 1 से 2 दिन तेजी आई और आज इसकी गिरावट आने का कारण क्या है, इसके बारे में हम एक समीक्षा करेंगे कि क्या कारण है कि जब एआरसी के लिए टीम बनाई जा रही है, 48,000 करोड़ के जो लोन थे वो दिए जाएंगे और उसके बाद भी ये गिरावट आई है। सबसे पहले आप ये सुनो कि वो 48,000 करोड़ रुपए वाले दोबारा निकल के वर्ल्ड नहीं आया है, एंड होने वाला है कल, अगर कल आ जाए तो अलग चीज़ है, वो अभी आया ही नहीं है। लेकिन एक न्यूज और आ गया कि यस बैंक ने 9.9% का स्टेक जेसी फ्लावर में के एआरसी में ले लिया है। अब एक चीज़ बताओ कि यस बैंक अपना बैड लोन 48,000 करोड़ रुपए का, जिसके वजह से वो काफ़ी सालों से जूझ रहा है, वही वो हस्तांतरित करने वाला था जेसी फ्लावर को। अब उसके अंदर ही ये अपना डील करके बैठ गया, स्टेक लेकर बैठ गया। तो ये कुछ निवेशकों को अलग लगा है कि अपने लोन के जिस कंपनी को दे रहा है उसी कंपनी में अपना स्टेक ले लिया है। ये पॉजिटिव न्यूज है ना, सालों भर के लिए है, अभी के लिए नहीं है, क्योंकि सर बैड लोन दिया है, अब उसी में ये भागीदार भी हो जाएगा जब स्टेक लेगा। तो अब सोचो इस चीज़ को कि अगर आपका कोई पुरानी कुछ गलतियां हैं, पुराना जख्म है, पुरानी बीमारी है, आपने किसी को दिया, लेकिन आपने कहा कि नहीं वो बीमारी मुझे फिर चाहिए उसके अंदर, तो थोड़ा सा मैं उसके अंदर योगदान दूंगा, क्या पता वो आगे जाकर सही हो जाए। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वो फिर बाद में जब जैसी फ्लावर उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, किस तरीके से आगे वो अपने काम करेगा, तो वो पुण्य जो है यानी कि प्रॉफिट जो है वो बाद में इस कंपनी को मिलेगा। तो ये निवेशकों ने सोचा, तो ये थोड़ी सी मुझे निगेटिव लग रही है चीज़ कि जिस कंपनी को हम अपना कुछ दे रहे हैं उसी कंपनी में हम अपना स्टेक ले रहे हैं, और अच्छा नहीं दे रहे हैं हम अपना 48,000 करोड़ रुपए का एक बैड लोन दे रहे हैं, उसे अच्छी चीज़ नहीं दी है हमने किसी कंपनी को। तो जब 48,000 करोड़ का हम बैड लोन देंगे तो वो पूरा पैसा कोई वो 48,000 करोड़ का हमें वापस मिल जाएगा, वो तो कुछ अपने हिसाब से कुछ इनके नियम होंगे उस हिसाब से होगा। लेकिन उसके अंदर ही 9.9% का जो स्टेक यस बैंक लेकर बैठ गया है, वो थोड़ा निवेशकों को अजीब सा लगा है, वो आपको गिरावट का असर दिख रहा है। तो अभी यहाँ से आपको ये भी समझना है कि मार्च में जो लॉकिंग पीरियड खुलेगा, जिस तरीके से जोमैटो पेटीएम के साथ हुआ है उस तरीके से यस बैंक के साथ ना हो जाए, इस तरीके से भी निवेशक सोच रहे हैं। लेकिन एसबीआई जिस तरीके से कह रहा है भाई वो अलग नहीं होगा, या अलग निवेशक भी कह रहे हैं कि अलग नहीं होंगे, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं वो बाद में होने के बाद होंगी। जब ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन दिए जाएंगे, तो मैंने आपके लिए इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ बताई थी कि मैंने कहा एंड में होगा ये काम। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको ये सोचना है कि फिर वो तेज़ी नहीं आएगी, फिर ये आगे जाकर और बढ़ जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, हो सकता है जिस तरीके से प्रशांत कुमार जी ने कहा था सख्ती से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस ना हुआ तो ये सर आज 29 कल 30 हो गई, तो ये महीना तो बीत जाएगा। और नवंबर में इन्होंने ये चीज़ कहा था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें है बुरा असर डाल देती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी बुरा असर डाल देती हैं, लेकिन उसी चीज़ में स्टेक लेना वो निवेशकों को नहीं भाया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जेसी फ्लावर के अंदर ये अपना स्टेक ले रहे हैं तो वो आने वाले दिनों को अच्छा करेगा, अभी के दिनों को वो अच्छा नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी यस बैंक आपको निगेटिव ट्रेंड भी दिखा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा ना सर, ये यस बैंक है ना, ये अपने को पूरा जब सुधार लेगा तभी आगे जाकर कुछ अच्छा हो सकेगा। इसके अंदर बहुत कम शेयरों के साथ हमें होल्ड करना चाहिए। तो तेज़ी के भाव जिस तरीके से इसके अंदर 2-3 दिन से बन रहे थे, वो एक्चुअल वही निवेशकों को बाहर आता कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं होती हुई दिख रही है, उल्टा इसके अंदर स्टेक हुआ है। तो ये आपको सर समझ कर चलना पड़ेगा। अगर जिस दिन हमने ये चीज़ें समझ ली, तो सर ये जो शेयर मार्केट है ना, ये मेरे ख्याल से ना सर साइकोलॉजी, जो चीज़ें नहीं हो सकती वो भी हो जाती है, यहाँ पर जो होने की उम्मीद है वो नहीं होती है। तो ये जो शेयर मार्केट है ना, होने के बाद वो जो फल देती है उसकी हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है सर। मैंने कहा था ना कि अगर कोई भी न्यूज़ किसी चीज़ का पासा पलट देती है, तो आपको अब ये समझना चाहिए कि यस बैंक में हमें और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, शायद और गिरावट करने के लिए भी ये तैयार हो जाए, या फिर कहीं से न्यूज़ फिर से पॉजिटिव निकले जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ चीज़ें समझ कर आए। फिर भी अगर आज वाली वीडियो किसी को समझ नहीं आ रही हो
तो एक बार मेरे से फिर कमेंट करें, फिर मैं उनको समझाऊंगा कि ये हुआ क्या है, क्या मसला है। वैसे समझ में आ जाएगा, मैंने जिस तरीके से आपको बता दिया जो मुझे समझ में आया, शायद वो आपको भी समझ में आए। मैंने इसलिए आपको आज सिर्फ वीडियो जो है साइकोलॉजी पे बनाई है, आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। एनडीटीवी से हमें दूर रहना पड़ेगा क्योंकि खुली पेशकश उनकी 294 रुपये करीब की है। और तेज़ी का भाव सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ इसके अंदर बाद में बहुत अच्छा होगा, इसलिए है क्योंकि इसको गौतम अडानी जी ले रहे हैं। और गौतम अडानी जी लेने के बाद जब इसके अंदर नए एंकर आएंगे, क्योंकि रवीश कुमार मुझे लगता नहीं कि इसके साथ दोबारा काम करेंगे, तो स्थिति इसकी कोई और टीआरपी वाली बन जाएगी। आपको समझकर चलना पड़ेगा। आरवीएनएल में अगर आप शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो 20 से 30% का हिसाब किताब बनाकर रखिए, क्योंकि शेयर ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे भी गिर सकता है। वैसे मैंने बहुत थोड़े शेयर लिए हैं वो आजमाने के लिए कि अब इस शेयर में हमें आगे की प्रक्रिया क्या बनानी पड़ेगी। और यस बैंक में सर फिर हमें थोड़ा सा लंबा विलम्ब इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्च में जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा ही अलग तरीके होंगे, ये भी हमें अब वेट करना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।